दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, इज़राइल एंड पैलेस्टीनियंस और इज़राइल एंड जो लेबनान का जो हिज़्बुल्लाह ग्रुप है, इनके बीच में युद्ध को चलते हुए करीबन 1 साल से ऊपर हो गया है। अभी जो लड़ाई है, ये कोई नई लड़ाई तो चल नहीं रही, सदियों से लड़ाई चल रही है एंड आगे भी चलती रहेगी। बट 17 सितंबर 2024 को ऐसा कुछ हुआ जिससे सब हैरान हो गए। हिज़्बुल्लाह के जो पेजेज़ हैं, ये सारे एक के बाद एक फटने शुरू हुए। 100 के करीब लोग मारे गए एंड 1000 के 2000 के बीच में लोग ज़ख्मी हुए। ये सारे लोग हिज़्बुल्लाह के फाइटर्स थे एंड सारा जो वर्ल्ड है, ठीक है नहीं, वो भी ये जो अटैक किया मोसाद ने, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अटैक था। किसी ने सोचा नहीं था कि जो पेजेज़ हैं हिज़्बुल्लाह के, इनके अंदर बॉम्ब रखा जाएगा और ये जो पेजेज़ हैं हिज़्बुल्लाह जब यूज़ कर रहे होंगे, ये फट पड़ेंगे। उसके अगले दिन काफ़ी जो वॉकी टॉकीज़ थी, सोलर पैनल्स एंड रेडियो सिस्टम्स सब फटने शुरू हुए लेबनान में। काफ़ी पैनिक था लेबनी सोसाइटी में। और उसके बाद थोड़े हफ्तों बाद जो हिज़्बुल्लाह का जो मेन लीडर था हसन नसरल्लाह, जिसने रफली 30 साल से हिज़्बुल्लाह की जो लीडरशिप संभाली हुई थी, उनको मार दिया गया। मतलब इज़राइल को पता था वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। उस लोकेशन पे बंकर बस्टर बॉम्ब मारे एंड वो वहाँ मर गए। उसके बाद जो सेकंड इन कमांड आए, उनको 48 आवर्स के अंदर अंदर ही मार दिया। ऐसे करते 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 हिज़्बुल्लाह की जो तमाम तमाम जो लीडरशिप है, दोनों मिलिट्री एंड पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, उसको इजराइल ने ख़त्म कर दिया। अब बहुत से लोग जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि अब जो हिज़्बुल्लाह है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड मेरा भी शायद ये मानना था उस टाइम कि अब वो चीज़ नहीं रहेगी। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी तंजीम की फुल लीडरशिप निकाल ही दो, ख़त्म ही कर दो, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप ख़त्म कर दो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर सिर्फ 2 हफ्ते पहले हिज़्बुल्लाह का एक ड्रोन पूरी तरफ नॉर्थ लेबनान से उड़ते उड़ते इजराइल पहुंचा और उनके जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, उनके घर के ऊपर फट पड़ा। तो दोस्तों, बहुत हैरानगी वाली बात है कि आज भी इतने सेटबैक्स के बाद हिज़्बुल्लाह आज भी लड़ रहा है, आज भी रॉकेट फायर चल रहे हैं इजराइल की तरफ। तो क्या रीज़न होगा कि इतनी सेटबैक्स के बाद भी हिज़्बुल्लाह लड़ पा रहा है? दोस्तों, इसके मेन 3 तो सबसे पहला जो रीज़न है ना, वो है, मैं आपको बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट है अमेरिका, मिशन एंड कमांड। अब मिशन एंड कमांड करने की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। जो मोस्टली जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है। जो सोल्जर ने अगर कुछ करना है, वो अपने ऑफिसर से पूछेगा, वो जो ऑफिसर है वो फिर आगे किसी सीनियर ऑफिसर से पूछेगा, वो किसी और से पूछेगा, एंड ऐसे ऐसे करते करते रिप्लाई नीचे आता है। बट जो अमेरिकन है, उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला था मिशन एंड कमांड। इसमें क्या होता है, इवन जो लोअर रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको भी ऑटोनॉमी दी जाती है, उनको भी सिखाया जाता है, उनको में भी वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी दी जाती है उनको, कि अगर आपको कुछ चीज़ ठीक लगे तो एक्शन लो, पूछने की ज़रूरत नहीं है, इतने दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, टेक द एक्शन एंड रिट्रीट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हिज़्बुल्लाह ने बहुत अडॉप्ट किया इसके ऊपर। तो मोस्टली जो हिज़्बुल्लाह की छोटी यूनिट होगी, ठीक है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक ये यूनिट्स होंगी। 2006 में जब युद्ध हुआ था लेबनान में, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो 28 सेकंड्स का पीरियड होता है, इसके अंदर जो हिज़्बुल्लाह के जो फाइटर्स हैं, वो अपनी सुरंग से निकल सकते हैं, एंटी टैंक मिसाइल चला सकते हैं, वापस आ सकते हैं एंड छुप जाएंगे। 28 सेकंड का टाइम फ्रेम दिया गया था उनके पास। इस सेक्शन में वो सभी कर लेते थे। तो ये जो मिशन एंड कमांड का जो स्ट्रक्चर इन्होंने अडॉप्ट किया ना, इन्होंने बहुत हेल्प हुआ है इनकी वजह से, कि इवन जो ऊपर की जो स्ट्रक्चर है, उनका जो पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर जब खत्म भी हो गए, उसके बावजूद भी ये लड़ पा रहे हैं। दोस्तों, दूसरा एक रीज़न बहुत इनको बेनिफिट हुआ है, सीरिया में जब ये लड़ने गए थे, वहाँ पे जो लीडर थे बशार असाद, उनकी जो हुकूमत थी ख़त्म होने वाली थी। हिज़्बुल्लाह जो फोर्सेस थे वो गए थे सीरिया उनकी एड करने में। इस दौरान इनको बहुत एक्सपीरियंस मिला, स्पेशली कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लड़ा जाता है, कैसे जो आपके एडवर्सरीज हैं उनके साथ कैसे, मतलब एक प्रॉपर जो एक्चुअल बैटल एक्सपीरियंस है ना, वो उनको तब मिला।
ये जो एक्सपीरियंस है ना, मेरे अकॉर्डिंग बहुत इनको काम आएगा एंड आ रहा है। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक्सपीरियंस जो होता है ना, एक्सपीरियंस जो फाइटर होता है उसको बहुत फ़ायदा हो जाता है। आप प्लानिंग जितनी मर्ज़ी कर ले, तैयारी जितनी मर्ज़ी कर ले, आप ट्रेनिंग जितनी मर्ज़ी कर ले, जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जब ये सीरिया में गए थे, इसका इनको बहुत फ़ायदा हुआ। दूसरा नंबर तीसरा जो मैं कहूँगा इज़ कि ये जो युद्ध है, हिज़्बुल्लाह इसकी काफ़ी देर से तैयारी कर रहे थे। मतलब उनको पता था कि आज नहीं तो कल जंग छिड़नी है। इज़राइल के पास लेटेस्ट वेपन्स हैं एंड जब इज़राइल आएगा उन सदर्न लेबनान में, उसके बाद इन्होंने एक वॉर ऑफ अट्रिशन स्टार्ट होएगी। कौन कितनी देर तक लड़ सकता है, इसकी तैयारी वो काफ़ी देर से कर रहे थे। तो इसके बाव इस कर ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना कि इवन जब लीडरशिप ख़त्म भी हो गई थी, उनको पता था ये टाइम आना है और इसकी ये तैयारी कर चुके थे। और दोस्तों, जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो युद्ध है ना, यहाँ पे हिज़्बुल्लाह की जो जीत है सिर्फ़ ज़िंदा रहने में है, क्योंकि इज़राइल ने ठाना हुआ है कि हम हिज़्बुल्लाह को ख़त्म कर देंगे। हिज़्बुल्लाह को पता है कि वो इज़राइल के सामने ही टिक सकता, इज़राइल का कुछ नहीं होने वाला, वो इज़राइली टेरिटरी के 1 इंच भी अंदर जा सकते। सिर्फ़ उनका ये मोटो है या ये एम है कि हम ज़िंदा रहें। वो अगर ज़िंदा रहेंगे, इसमें उनकी जीत है और इज़राइल की हार है। पर चलो दोस्तों, ये अब जंग चलने वाली है, तो फिर एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ आऊँगा। थैंक यू।